जल्दी से जल्दी कर ले आप। चलते हैं मैच की तरफ, जहां धुविन 1 रन के साथ पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर। राही के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बैटिंग। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद और ये अच्छे तरीके से यहां पे पुल किया कशिश ने। प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के धुविन के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मुझे लगता है आसान होता है थोड़ा पुल शॉट खेलना, जब भी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट हो, और उसका उदाहरण पेश करते हुए यहाँ पे धुविन। ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। जब कभी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो तो कई बार हम लोग देखते हैं कि उतना आसान हो नहीं पाता गेंदबाज के लिए अपने लाइन में बदलाव करना, क्योंकि हर बार आपको अलग तरह के बल्लेबाज मिलते हैं वहाँ स्ट्राइकर एंड पे। ये अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिस फील्ड, उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। जहां मिलने चाहिए थे 1 रन, वहां मिल गए रन 2। दोनों बल्लेबाज काफी युवा, और जब युवा खिलाड़ी मैदान पे हो तो एक माहौल अलग, एक अलग जुनून। स्टेप आउट किया था इस बार धुविन ने, वो चाहते थे बड़ा शॉट खेलना, हालांकि काफ़ी दूर से निकली गेंद तो कोई संपर्क हो नहीं पाया गेंद और बल्ले के बीच, लेकिन प्रयास जरूर था यहाँ पर कि पहले ओवर से ही दबाव बना के रखा जाए गेंदबाजों पर। लेकिन लगातार दूसरी गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। ओवर हुआ समाप्त, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के। दोनों के स्कोर पर पहले विकेट का पतन, क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे धुविन, और फाइन खेला यहाँ पे पर्व ने, और आते ही 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर, और सलामी
बाज कशिश जो कि अभी भी मैदान पे मौजूद है। एक और विकेट, क्लीन बोल्ड, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। तेरी मैं ता जागर राता। स्कोर है फिलहाल 10 रन। 10 के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा और अब दोनों ओपनर्स पवेलियन में इस समय। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में किंजल के द्वारा। और जो पिछली 2 गेंदों पे अच्छी गेंदबाजी हुई है उसका यहाँ पे देखने को मिला कि काफ़ी समझबूझ के साथ बल्लेबाज ने आने दिया गेंद को बिल्कुल अपने करीब तक, और जब उन्हें लगा इस गेंद को आसानी के साथ खेला जा सकता है 1 रन के लिए, तभी उन्होंने 1 रन लिया। और पर्व एक अलग माइंडसेट के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। जिस तरह से वो 1-1 रन पे ध्यान दे रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ओवर हो गया है समाप्त और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 12, 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मैच है वो गर्ल्स का मैच है। शैलेश भाई आप कंफर्म कर दें 5S और कोठारी जो शेड्यूल है उसी हिसाब से मैच है गर्ल्स का। जी हाँ, थैंक यू। आइए टॉस करते हैं हम गर्ल्स के मैच का। कोठारी क्वींस की कैप्टन और 5S क्वींस की कैप्टन टॉस के लिए प्लीज आ जाएं टॉस एरिया में, और हमारे टॉस के स्पॉन्सर भी आ जाएं प्लीज टॉस एरिया में। राठौड़ परिवार से संजय जी, यश जी, यश भाई तो यहीं पर हैं। संजय जी अगर आप भी आसपास में हो तो टॉस के लिए आएं, और दोनों कैप्टन आ जाएं। कोठारी क्वींस कैप्टन, कैन आई हैव यू हियर इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटेशन एरिया। और 5S क्वींस की कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आ जाइए टॉस के लिए। दोनों कैप्टन्स आ चुकी हैं। मैं राठौड़ परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा, मातोश्री सरस्वती बेन मानिकचंद जी राठौड़ प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। यश भाई आप ही मुझे नजर आ रहे हो, आप ही आ जाओ, या मम्मी हो तो मम्मी को बुला लीजिए, फैमिली में से कोई अवेलेबल हो तो उनको बुला लीजिए। इस समय जो स्कोर है वो 15 रन है 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। आई थिंक हमारे जो टॉस के स्पॉन्सर हैं वो सीमा जी हैं, राइट? सीमा जी है ना? हाँ, अगर आप अवेलेबल हो मैम तो आप आ जाइए। यश आप ही आ जाओ टॉस के लिए, या फिर अगर आपका परमिशन हो तो हम कोई कमेटी मेंबर से करा लें। चलिए रवि भाई आप आ जाइए टॉस के लिए। आई थिंक राठौड़ फैमिली से अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट मैच का टॉस रवि करेंगे। 5S क्वींस और कोठारी क्वींस टॉस हो रहा है यहाँ पर। कौन देगा कॉल? 5S क्वींस देंगे कॉल, और हेड वाज द कॉल, हेड से इट इज। सो टॉस जीता है 5S क्वींस ने। क्या करेगी 5S क्वींस आज के मैच में? बैटिंग। पहले बैटिंग मैंने देखा 5S क्वींस लगातार अपने कैप्टन्स भी बदल रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई प्लान है कि हर एक मैच हर एक अलग? सब कैप्टन ही है। तो पहले करेंगे गेंदबाजी, राइट? यस। मैं वही देख रहा था कि टीम का क्या डिसीजन है और कैप्टन को पता भी है या नहीं। पहले बल्लेबाजी करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए। थैंक यू।
कोठारी क्वींस, मैम खुश हैं आप पहले गेंदबाजी? बहुत खुश है बहुत खुश है। आपको मिला कोई 10वां प्लेयर मिला कमेटी की तरफ से? नहीं मिला, अभी तो हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया है। और एक इंजर्ड भी हो गया, मतलब आप 8 प्लेयर से खेलना पड़ेगा। वो रनर नहीं कर पाएगी, रनिंग नहीं कर पाएगी। चलिए ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए भी एंड थैंक यू सो मच रवि भाई। सो टॉस जीतकर 5S ने बैटिंग का डिसीजन लिया है। ओवर टू समीर भाई, थैंक यू। यहाँ बहुत बेहतरीन मैच चलता हुआ ऑक्सी 11 और राही के बीच। जिस तरह की गेंदबाजी चल रही है इस समय, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका मिल नहीं रहा है राही के बल्लेबाजों को। ओवर एक और समाप्त हो गया है और स्कोर बोर्ड पे लगे हैं रन 20। 3 बाकी है क्या? अंपायर से जैसा कि बता रहे कि एक गेंद बाकी रह गई, चूंकि यहाँ पे वाइड हुआ था। हाँ वही बोल रहा हूँ। इसकी वजह से 1 रन, 1 गेंद बाकी इस ओवर में। और इस अंतिम गेंद पर 1 रन घोषित। अब ओवर हुआ समाप्त और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। टीमें प्लीज समय का ध्यान दें, वक्त कम है और आज बहुत सारे नॉकआउट मैचेस भी खेले जाने हैं। फाइनल सेमीफाइनल भी आज ही खेला जाना है। सो प्लीज समय में कोऑपरेट करें थोड़ा सभी टीमों के प्लेयर्स। तीन ओवरों में 21 रन बने और अब चौथे ओवर की शुरुआत। अच्छी गेंद, थोड़ी सी आवाज़ भी आई थी, शायद बल्ला ज़मीन पे लगा था उस समय, या अगर बल्ले का किनारा भी लगा हो तो यहाँ पे गेंद को कलेक्ट करने से चूके विकेट कीपर। हालांकि कह पाना ये बिल्कुल भी सही नहीं कि क्या कुछ घटित हुआ था उस समय, लेकिन फिलहाल जो 2 गेंदें रही हैं इसमें परिणाम यही रहा है कि भव्य है गेंदबाज। जो परिणाम रहा है कि पिछली 2 गेंदों पे रन्स नहीं आए हैं और इस तीसरी गेंद पर 1 रन और रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया। थोड़ी सी वहाँ पे भव्य की धीमी फील्डिंग जिसकी वजह से 2 रन लेने में कामयाब हुए। हालांकि जो समर्थक हैं टीम के राही के 23 है स्कोर इस समय और बैकफुट पे गए थे, पुल किया, 2 रन यहाँ पे और आए तेजस के बल्ले से। इस बार मैग्मा 2 रन। थैंक यू डीजे। और जो समर्थक हैं यहाँ पे, शुभचिंतक जो हैं राही 11 के, वो लगातार चाहते हैं कि 1 रन को 2 में तब्दील किया जाए, 2 को 3 में तब्दील किया जाए, लेकिन गेंदबाज भव्य यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल भी अपने ऊपर दबाव को हावी होने नहीं दिया। यहाँ पे मौका था एक विकेट निकालने का, जरूर कैच के रूप में ना सही, रन आउट के रूप में यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। इतना बताए कोई कैसे तुझे
ने इशारा दिया है कि 1 शॉट था तो एक भी रन पिछली गेंद पर नहीं जुड़ेगा, यही इशारा है एम्पायर सर? कंफर्म कर दें? जी हाँ, थैंक यू। सो पिछली गेंद पर रन आउट, कोई रन नहीं। और शायद ओवर भी समाप्त हो गया। 4 ओवर समाप्त हुए हैं। 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 25 रन। 4 ओवर 25 रन। तेजस भाई, आपको स्ट्राइक चेंज करनी पड़ेगी, ओवर समाप्त हो गया है। जैसा कि अरमान भाई ने बताया कि पिछली गेंद पे 1 रन शॉट था तो कोई रन आया नहीं। रन आउट के रूप में बल्लेबाज ने अपना विकेट भी गंवाया। लेकिन अभी भी 1 ओवर मतलब पूरे 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों पे देखना दिलचस्प होगा कि कितना रन जोड़ पाती यहाँ पे राही की टीम, जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। समकित आए हैं 5वां ओवर अपनी टीम का लेकर के और बढ़िया गेंद, बिल्कुल एक गुड लेंथ गेंद थी, काफ़ी तेज गति से निकल गई। जब तक कि बल्लेबाज समझ पाते, संभल पाते, बल्ला चला पाते, तब तक गेंद विकेट कीपर मित्तल के पास। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी और ये अच्छी विकेट कीपिंग। एक और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। यहाँ पे वक्त लिया विकेट कीपर ने। पहले उन्हें लगा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। ये उनके रनअप में ही दिख रहा है समकित के कि बिल्कुल भी धैर्य के साथ वो आ रहे हैं अपने रनअप में, समझ रहे हैं बल्लेबाज को। शायद बल्लेबाज के माइंड को भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और उसके बाद वो अपनी गेंद डिलीवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज खासे परेशान हुए इस ओवर में। लेकिन अंततः गेंद लगी बल्ले पे और क्या एक और विकेट? जी हाँ, एक और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। थैंक यू डीजे। और बहुत कमाल की गेंदबाजी। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ गेंदें नहीं फेंक रहे बल्कि बल्लेबाज के माइंड के साथ भी खेल रहे हैं। हर गेंद पहले से बेहतर रही है उनके इस ओवर में। कमाल की गेंदबाजी समकित के द्वारा। जब मैच अंतिम ओवर में हो और वहां पर इस तरह की गेंदबाजी दिखने को मिले जहां अपने बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा है, तो तारीफ तो होनी चाहिए। अंतिम गेंद पर भी एक और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। ओवर हुआ समाप्त और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 27, माफ कीजिए 28, माफ कीजिए 28 रन बने हैं। 29 रन बनाने जीतने के लिए, 29 रन्स करने हैं जीतने के लिए ऑक्सी 11 की टीम को। ओवर टू यू डीजे।
Golden days, yes, I feel that. है जिसके अंदर उन्हें ये टारगेट को अचीव करना है। और अब वेनिल के ऊपर इस मैच को जीत के साथ साथ परफॉर्मेंस और बेहतर करने का दबाव भी है, क्योंकि वेनिल की फियांसी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वेनिल की फियांसी मिलिशा भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मिलिशा एज वेल। मेहता परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का वार्म वेलकम है। आशा जी मेहता हमारे बीच में है, महावीर जी क्या हो गया भाई, बढ़ा के रखो भाई कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर यहाँ पर हैं। और इस समय तो कोई हमें रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, सो वी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम। ये बेहतर है, इतना कंटिन्यू रखें। टारगेट है 29 रन का, 29 का टारगेट है। और जैसा कि मुझे कपिल भाई बता रहे हैं, अगर कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक ऊपर नीचे होगा तो कपिल भाई को पकड़िएगा। 16 बॉल में अगर ऑक्सी 11 29 रन बनाती है तो ऑक्सी 11 का अगले पड़ाव में पहुंचने का
जो रन रेट है वो बेहतर हो जाएगा और ऑलमोस्ट कंफर्म रहेगा 16 पर 29, या फिर अगर आखिरी 17वीं गेंद पर लगता है तो उससे भी बहुत सारे रन रेट होते हैं। ये पहली गेंद, और पहली गेंद पर हिट विकेट के रूप में ये रन आउट, हिट विकेट के रूप में ये विकेट नंबर 1। सो दोस्तों, पूरा मेहता परिवार 2 साल, पिछला साल और ये साल टाइटल स्पॉन्सरशिप तो है ही, साथ ही साथ आने वाले 2025, 2026 और 2027 की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी टीपीएस में आशमावीर फैमिली ने कंफर्म कर दी है। अंपायर का इशारा वाइड है तो कोई भी गेंद नहीं, हिट विकेट। वाइड बॉल थी, अंपायर का इशारा, और हिट विकेट के रूप में विकेट गिरा। एक रन भी मिला एक्स्ट्रा का, बॉल काउंट नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा गेंद थी, विकेट। एक और वाइड बॉल। सो 2 वाइड रन से अकाउंट ओपन हो गया। लेडी लक जुड़ गया है ऑक्सी 11 के लिए। क्या ये लेडी लक काम कर जाएगा इस मैच में? 16 बॉल पे बनाना है ये 29 अगर अगले पड़ाव में पहुंचना है ऑक्सी 11 को। बगैर कोई गेंद 2 तो बन गए, 2 रन्स दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड, और यहां पर भी शायद 2 तो और मिलेंगे। जी हाँ, डिक्लेयर जोन, मैग्मा के 2 रन, मैग्मा के 2 रन। डीजे वाले भाई मैग्मा के भी म्यूजिक प्ले कर दें। मैग्मा का ये 2 रन। अंकित भाई, थैंक यू डीजे। सो पहली बॉल पर 4 रन बन गए, पहली ही बॉल पर स्कोर है 4 रन। पहली वैलिड बॉल हुई है, इसके पहले 2 वाइड गेंदें थी। एक बॉल 4 रन, 29 इन 16 बॉल, ये आंकड़ा है जहन में। और इस बार डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद चली गई, 1 रन ना मिलेगा। आशमावीर कप 2022-23, आशमावीर कप 2025-26, 2026-27 और 27-28, ये 3 साल और आशमावीर कप के नाम से खेला जाएगा टीपीएस का ये कप। और ये 2 रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, मैग्मा के 2 रन। और जिस अंदाज में ये टीपीएस कप की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और जिस तरह से लोगों का प्रेम मिला है इसमें, डाउन द लेग वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, वाइड का इशारा। मुझे ऐसा लग रहा है तीर्थ ग्रुप को अब आने वाले समय में जो स्पॉन्सरशिप है, जैसा कि आशमावीर फैमिली ने यहाँ पर आगाज कर दिया है कि 5 साल की स्पॉन्सरशिप, 2 साल रहे पिछला और ये, और आने वाला 3 साल और, तो अब स्पॉन्सरशिप की भी जो योजनाएं हैं वो पंचवर्षीय चलनी चाहिए। आशमावीर फैमिली ने शुरुआत कर दी है 5 साल की स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप करते हुए, पिछला साल, ये साल और आने वाले 3 साल और 2 साल के बाद। एक और रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई ये गेंद। तो आपका आज का जो दौर है वो 5 वर्षों वाला ही है। हमारी दिल में राज करने वाली जो राजनीतिक पार्टियों में से एक पार्टी है जिसे हम सभी दिल से सपोर्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को हम सभी अपना खास मानते हैं। ये फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। महंगा ओवर,
वाइड वाइड के चलते पहले ही ओवर में स्कोर जो पहुंच चुका है वो 10 रन पर है। अभी भी गेंद अगर मैं काउंट करूं तो हार्डली 2 या 3, कितनी बॉल हुई सर? 4 गेंदें हुई हैं। समकित है बल्लेबाज, 1 रन और मिलेगा यहां पर। तो पहली ओवर तो काफी अब तक अच्छी रही है, अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है और देखते हैं आखिरी गेंद पर 29 रन 16 गेंदों में बने और पहली 5 गेंदों में बने हैं 11 रन, 5 बॉल्स 11 रन। और ये जबरदस्त शॉट किंजल के बैट से। सो पहले ओवर में ऑक्सी 11 ने बना लिए हैं 13 रन। फर्स्ट ओवर में ही बन गए 13 रन और मात्र 1 विकेट गिरा था पहली गेंद पर। तेरह बन गए सर पहले ओवर में 13, 1 ओवर 13। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। पर्व है गेंदबाज और समकित के बैट से ये 2 रन, 2 मैग्मा रन। स्कोर बढ़ रहा है, हर एक गेंद पर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर। थैंक यू। टारगेट है 29 रन्स का, 15 हो चुका है, 14 रन और बनाना है। और इस बार तो काफी ऊंचा शॉट, देखते हैं कितने रन्स मिलेंगे। चौका होगा ये। जी हां दोस्तों, ये है मैग्मा बाउंड्री समकित के बैट से। व्हाट एन अमेजिंग शॉट, दैट्स अ बाउंड्री। सो इस चौके से स्कोर बढ़कर पहुंच गया 19 रनों पर, 19 रन्स। 10 रन और बनाने हैं और अगर ये 10 रन 8 बॉल में ही बन जाते हैं तब तो शायद आगे क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच जाएगी ऑक्सी 11 टीम। सिंगल रन इस मर्तबा समकित पूरे लय में है। स्कोर 20 रन्स पर पहुंच गया। इस समय 1.3 ओवर का खेल हुआ है। यहां पर गलती कर बैठे, ये विकेट गिरता हुआ मनकड़ आउट के रूप में ये विकेट। समकित यहां पर आउट हो गए। ही वाज लुकिंग फॉर अ रन, बॉल डिलीवर होने से पहले, और निराश नजर आते हुए समकित। विकेट का पतन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, विकेट गोज डाउन। वन 1.3 ओवर्स, 20 है स्कोर। यहां पर एक आसान सा मौका हाथों से छूटा, कैच आउट का। क्या 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 ये रन आउट है? जी नहीं, बेल्स पहले ही गिर गई थी और जब तक के स्टंप्स को हाथ में लिया जाता है 1 रन मुकम्मल हो गया। काफी कुछ घटित हो रहा है क्योंकि ऑक्सी 11 के लिए ये 29 रन 16 गेंदों में बनाना जरूरी है। अगर उसके बाद बन भी जाए तो जीत उनको अगले पड़ाव में नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए पूरी कोशिश है कि 16 गेंद में ही ये 29 बन जाए। अभी तक 10 बॉल में 21 बना है, मतलब अगली 6 बॉल में उन्हें 8 रन और बनाना है अगर अगले पड़ाव में पहुंचना है तो। वैसे जीतने के लिए तो अभी बहुत सारी गेंदें बाकी हैं, इसके बाद 3 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए रन रेट को अच्छा करना है अगर बाकी टीम से, तो अगली 6 बॉल में
8 रन बनाने हैं। ये मैच जीतना है 6 बॉल में 8 रन बनाकर। भावेश स्ट्राइकिंग एंड पर। मिलन जी अपना पहला मैच खेल रहे हैं, जो राही के टीम के ओनर हैं, चोटिल हैं, लेकिन उसके बावजूद राही का जो पिछला परफॉर्मेंस रहा 2 मैचेस का थोड़ा मिला जुला रहा, एक में जीत जरूर हासिल हुई। भावेश है बैटर, एक तो मिलेगा क्या, 2 के लिए जाएंगे। ओ यहां से निकल चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा कंप्लीट नहीं होगा। 1 रन और ये रन आउट का यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर 3। थैंक यू डीजे। लास्ट बॉल टू गो। 7 रन चाहिए जीत के लिए और अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए 5 बॉल में बनाने होंगे ये 7 रन। यहां पर कीपर से मिस हुई है, 1 की तलाश है और जब तक फील्ड करेंगे आकाश। 1 रन ले गए भव्य। ओवर समाप्त हो गया यहां पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23। अब रन रेट बेहतर करने के लिए 4 पे 6, 4 पे जीतना है ये मैच। ओवर टू यू डीजे। कशिश करेंगे गेंदबाजी। 6 रन की जरूरत है 18 गेंदों में, लेकिन रन रेट के लिहाज से 4 बॉल पे ये 6 रन बनाने हैं। ये शायद डिक्लेयर जोन की तरफ जाती है या नहीं, देखते हैं जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे। 1 रन डिक्लेयर और स्ट्राइक भी हो जाएगी चेंज। अब 3 बॉल पे 5 रन चाहिए रन रेट अच्छा करने के लिए। जीत तो हासिल होने के लिए 5 रन दूर है अपने जीत के टारगेट से, और अभी भी टोटल 17 बॉल बाकी है इस मैच की, लेकिन रन रेट बहुत जरूरी है ऑक्स 11 के नजरिए से। 3 बॉल में 5 रन बनाना है। ये मैच में जीत भी हासिल करेंगे और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश भी कर जाएंगे। गुड बॉल बाय कशिश, यॉर्क लेन पर थी, 1 ही रन मिला। 2 पे 4, पूरा दारोमदार भावेश के सिर पर है, भावेश के कंधों पर है। 2 बॉल पे 4 रन चाहिए अगर अगले पड़ाव में पहुंचना है तो। क्या कोई चौका दिखेगा, क्या कोई मैग्मा का डिक्लेयर 2 रन दिखेगा, या क्या कुछ घटित होगा? राही चाह रहे हैं कि ये रन रेट ना बेहतर हो। दो पे 4। ये शॉट अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मयूर चेक टेस्ट। मयूर थे वहां पर और अब 1 बॉल पे 3 रन चाहिए, लेकिन कई मर्तबा हमने देखा है रन रेट अगर अगली गेंद पर चौका सिक्सर लगता है, मतलब इस गेंद के बाद भी चौका या सिक्सर लगता है तो रन रेट बेहतर हो जाता है। कपिल भाई को वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कपिल भाई को वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक टेस्ट। check test
2 रन चाहिए जीत के लिए। अगर सिक्सर लगता है या चौका लगता है तो शायद उम्मीद अभी भी है। आई डोंट नो, विल कैलकुलेट इट। अंपायर की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं और 2 रन भी दौड़कर ले लिया गया है या नहीं, देखते हैं। रन आउट का ये विकेट, सो 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा यहां पर। So scores are level, 1 to win. Last ball of this over. और ये अब जाकर कहीं कनेक्शन हुआ भावेश के बैट से और इसी के साथ ये मैच को जीता है यहाँ पर टीम ऑक्सी 11 ने 2.5 या 3 ओवर्स में ये मुकाबला जीता। 3 ओवर्स में दे हैव अचीव्ड दिस टारगेट